एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एवरीडे आई हैव कम अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज 120 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। और आज है डे 55। हम कवर करने वाले हैं रूल 55, यानी कि मैं लेकर के जा रही हूँ आप लोगों को रूल 55 के साथ ग्रामर की हेवन में। और रोज 12 बजे आपका ये सेशन आता है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट, राइट। सो आज का जो रूल है अगेन रोज की तरह ब्यूटीफुल है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, बट जब आप एग्जाम में जाओगे सो डेफिनेटली इस तरह का रूल आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड, ठीक है ना, एक वर्ड होता है सर्टेन, राइट, सर्टेन। सो सर्टेन का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि सर्टेन को आप बोल सकते हो जब आप किसी चीज के बारे में कंप्लीटली श्योर होते हो, राइट, आपको पक्का पता होता है कि वो होगा ही होगा। लेकिन सर्टेन का एक और मीनिंग भी होता है जिसका मतलब होता है कुछ, राइट। सो सर्टेन हैज टू मीनिंग्स, सर्टेन हैज टू मीनिंग्स। पहला मतलब है इसका व्हेन यू आर श्योर, प्रीटी श्योर अबाउट समथिंग, ठीक है। दूसरा सर्टेन का मतलब होता है सम, राइट। सो आप खुद देखो, जब आप सर्टेन को एज श्योर यूज कर रहे होगे तो आपका ये एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो सिंगुलर का काम करेगा, दैट यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, आपको श्योरिटी है किसी चीज के बारे में। बट व्हेन यू आर सेइंग सर्टेननेस सम, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये क्या है, ये प्लूरल एडजेक्टिव है, राइट। हाँ, और एक और चीज तो मैं लिखना ही भूल गई, सर्टेन दोनों ही केसेस में क्या है आपके एडजेक्टिव है, राइट। समझ में आ रही है सभी लोगों को ना। अब होता क्या है कि सर्टेन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आता है? पहला तो सर्टेन कभी कभी आपको अकेला मिलेगा, और कभी कभी इस सर्टेन के पहले असर्टेन लिख जाएगा जहां पर आप श्योरिटी को डिफाइन कर रहे होगे। सो दोनों के केसेस अलग हैं। अगर आपको सर्टेन के बाद नाउन दिखाई देगा, ठीक है ना, सर्टेन के बाद नाउन दिखाई देगा, तो आपको पता है सर्टेन रेफर्स टू व्हाट, सर्टेन एज एन एडजेक्टिव रेफर्स टू, सर्टेन एज एन एडजेक्टिव रेफर्स टू सम, है ना। और जब आप यहाँ पर नाउन यूज करोगे, वो भी कौन सा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये नाउन आपका कैसा होगा, ये प्लूरल होगा, राइट। वेयर एज जब आप यूज करते हो असर्टेन, और असर्टेन के बाद आप क्या लगाते हो, नाउन लगाते हो, तो असर्टेन में आप क्या हो जाते हो, आप स्पेसिफिक हो जाते हो, स्पेसिफिक हो जाते हो, श्योर हो जाते हो, है ना। और जब आपको श्योरिटी मिल जाती है तब ये नाउन कैसा हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये कैसा हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। तो असर्टेन का मतलब है अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ समथिंग, राइट। सो सपोज अगर मैंने यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिख करके दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ मुझे सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने लिखा आई वेंट टू अ पार्टी वेयर party where certain girl were in multicolor dress, ठीक है। तो मैंने कहा मैं एक पार्टी में गई, वहां पर कुछ लड़कियां थी, और वो जो लड़कियां थी वो कैसी ड्रेसेस में थी, मल्टी कलर ड्रेसेस में थी, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर्टेन, जो मुझे बता रहा है कुछ लड़कियों के बारे में बात हो रही है, राइट। सो मैंने यहाँ पर गर्ल देखा, तो मैंने गर्ल का गर्ल गलत है, क्यों, क्योंकि सर्टेन इज अ प्लूरल एडजेक्टिव, सो विल यूज प्लूरल नाउन विद इट। तो मैंने यहाँ पे गर्ल की जगह पर क्या कर दिया, गर्ल्स कर दिया, और ये मेरा सेंटेंस जो था वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख देती इन अ गेम among so many people, among so many players, a certain player or players was or were chosen by the head, राइट। तो मैंने कहा एक गेम था, उसमें कुछ टीम मेंबर्स की सिलेक्शन होनी थी, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, लेकिन उन प्लेयर्स में से कुछ ही प्लेयर ऐसे थे
है ना, कुछ स्पेसिफिक प्लेयर ऐसे थे जिनको चूज किया गया। तो अ सर्टेन मतलब आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, तो अ सर्टेन के साथ क्या लगा दोगे आप, प्लेयर, नॉट प्लेयर्स। और राइट, क्योंकि आपने यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन लगाया है तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर होती है तो अपने साथ क्या ले लेती है, सॉरी एस ले लेती है। तो आप हमेशा याद रखिए यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। राइट, आई होप बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। अब मैं होमवर्क दे करके जा रही हूँ आप लोगों को, और आपने मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। मैंने कहा अ सर्टेन डांसर और डांसर्स was or were called। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा certain politicians or politician asked for votes। ठीक है, तो आपने मुझे यहाँ पर आंसर करके बताना है कि व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, अच्छे से आंसर करिएगा। एंड आई होप कि आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी। इवन इफ आई गिव यू हिंट, वी हैव हियर अ सर्टेन वर्ड एंड हियर वी हैव द वर्ड सर्टेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये सिंगुलर होता है बट ये क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है जो अपने साथ एस और एस लेती है, और इसके साथ आपकी जो वर्ब आती है वो प्लूरल होती है और अपने साथ एस और एस नहीं लेती। सो आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से आंसर कर देंगे, और रेगुलर बेसिस पे इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहिए बेटा, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।